डियर स्टूडेंट्स, मैं इस चीज़ से बखूबी वाकिफ़ हूँ कि आप लोगों को हिस्ट्री का जो सेक्शन 3 है उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ज़ाहिर है आप लोग ऑलरेडी सेक्शन 1 और सेक्शन 2 जो है वो आप लोग तैयार कर चुके होते हैं, लेकिन सेक्शन 3 जो है वो थोड़ा सा जो है वो कम्प्लेक्स हो जाता है आप लोगों के लिए, क्योंकि उसके अंदर हमारा पोस्ट पार्टीशन जो इरा है 1947 से 49 तक, उसके अंदर यू हैव टू रीड अबाउट द डिफरेंट पॉलिटिशियंस, डिफरेंट प्राइम मिनिस्टर्स और फिर उनकी डोमेस्टिक पॉलिसीज़ एंड फॉरेन पॉलिसीज़। तो इसका एक सॉल्यूशन है मेरे पास, बल्कि 2 से 3 इसके तरीके हैं जिसके ऊपर अगर आप काम करें तो काफ़ी हद तक आप लोग जो अपना सेक्शन 3 है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला तरीका ये है कि सिर्फ और सिर्फ जो है वो पास पेपर के जो क्वेश्चंस हैं 8 से 10 साल के, वो इसके सॉल्व कर लिए जाए, उनको देख लिया जाए, उनको समझ लिया जाए। उसके अलावा दूसरा एक इसका तरीका ये है जो आपके लिए काफ़ी आसान हो सकता है कि आप इसको पोर्शंस में डिवाइड करें। इसके जो 4 मार्क के क्वेश्चंस हैं वो सारे आप पास पेपर से तैयार कर लें, ठीक है। हर पॉलिटिशियन, हर टेन्योर के दौर के जो 4 मार्क के क्वेश्चंस हैं उनको आप सेपरेटली जो है वो नोट डाउन करके उनको आप प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। बाकी जो रीजनिंग वाले हमारे क्वेश्चंस हैं 7 मार्क हो गया या 14 मार्क हो गया, तो उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे क्वेश्चंस हैं आपको उनकी तरफ जाना चाहिए। जैसे रेपिटेशन पे अगर हम बात करें तो आपके जो अर्ली प्रॉब्लम्स हैं, पार्टीशन प्रॉब्लम्स के, पार्टीशन के बाद पाकिस्तान जो है उनको किस तरह के प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, आप उनके बुलेट पॉइंट्स बनाकर उनको तैयार कर सकते हैं। मसला असल में आता है जब आप लोग डेवलप कर रहे हो, तो क्योंकि आप लोगों को प्रॉपर डेवलपमेंट का तरीका नहीं पता। आप लोग क्या करते हैं, एक रीजन के अंदर जो है वो 2-2, 3-3 रीजंस लिख रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपकी रीजंस भी वेस्ट हो रही हैं और जिसकी वजह से आपके पास कंटेंट भी नहीं बचता अपने बाकी जो डेवलप्ड पैराग्राफ्स होते हैं उनके अंदर लिखने के लिए, ठीक है। तो आप क्या किया करें कि अभी मैं अपकमिंग जो हमारी वीडियो आ रही है इसके बाद 1-2 हम लोग वीडियोस जो बना रहे हैं वो इसी चीज पर बना रहे हैं कि रीजन को डेवलप कैसे करना है। तो एक पैराग्राफ के अंदर एक रीजन की बात करनी चाहिए, ठीक है। तो आप लोग क्या करें कि आप पार्टीशन प्रॉब्लम्स के ऊपर थोड़ी सी तैयारी कर लें, ठीक है। उसके अलावा जो वाई देयर वर सो मैनी गवर्नमेंट्स बिटवीन 51 एंड 58, ये बहुत ज़्यादा रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। उसकी आपको 3 रीजंस पता होनी चाहिए, क्योंकि यूजुअली ये 7 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है। अच्छा, उसके बाद जब अयूब खान, ज़ियाउल हक और आपके जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो हैं, इन तीनों का जो टेन्योर है, इनकी डोमेस्टिक पॉलिसीज़ में और साथ में आपके जो मलिक गुलाम मोहम्मद हो गए या आपके सिकंदर मिर्ज़ा हो गए, लियाकत अली खान हो गए, इनका जब कंपैरिजन आता है तो बच्चा इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाता है। तो देखें, आप लोग इसको इस तरह से कर सकते हैं कि इसका जो बेहतर और आसान तरीका है वो ये है कि अयूब खान की रिफॉर्म्स जो है आप उनको नोट डाउन कर लें। आप उसकी पॉइंट्स बना लें जिसमें आप जो है वो सोशल रिफॉर्म की हेडिंग दे के, मतलब पेपर में तो ऑब्वियसली हेडिंग नहीं देनी होती, मतलब अपनी तैयारी के लिए हेडिंग दे दें सोशल रिफॉर्म्स की, उसके अंदर 1-2 बातें लिख लें जिसको आप डेवलप किस तरह करना है वो मैं आपको भी बता दूंगा। उसके बाद आप उसके जो हेल्थ रिफॉर्म्स हैं, उसकी एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो बहुत फेमस है। तो इस तरह की कोई भी 5 रिफॉर्म्स, क्योंकि वर्स्ट के सिनेरियो यही है कि 14 मार्क क्वेश्चन आ जाएगा जिसमें आपको 5 रीजंस चाहिए होंगी। तो कोई भी 5 रिफॉर्म्स जो है वो अयूब खान की नोट डाउन करना है। साथ में आप क्या करें कि जब भुट्टो की रिफॉर्म्स तैयार करें तो उसमें जो आपने सोशल रिफॉर्म्स हो गई या फिर आपने जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स हैं वो अगर आपने अयूब खान में ऐड की हैं तो आप उसको भुट्टो में मत ऐड करें। भुट्टो की आप बाकी जो रिफॉर्म्स हैं उनके ऊपर आप काम कर लें। इसी तरह जो ज़िया है उनकी आप डिफरेंट रिफॉर्म्स। तो इस तरह ये होगा कि आपकी तैयारी जो है वो आपकी आसान हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा भुट्टो का जो फॉल है उसके ऊपर आपको तैयारी करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सेपरेशन ऑफ ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान की जो रीजंस हैं उनके ऊपर आपको काम करने की बहुत ज़रूरत है। उसके अलावा आपका जो बेनज़ीर हो गई और आपके नवाज शरीफ हो गए, उनकी जो गवर्नमेंट्स का डिक्लाइन है या उनका फॉल फ्रॉम गवर्नमेंट है वो किस तरह से है। तो इस तरह के जो सवाल हैं उनके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। साथ ही साथ जो आपके फॉरेन रिलेशंस हैं, देखिए फॉरेन रिलेशंस वाला सवाल जो है वो इसलिए आप लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लगता है कि आप लोग पूरा उसका जवाब याद करने के लिए बैठ जाते हैं। बेटा, ऐसा आप लोग अगर करेंगे तो आप अपना टाइम भी ज़ाया कर रहे हैं और आप अपने लिए एक प्रेशर सिचुएशन भी क्रिएट कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको फॉर एग्जाम्पल अगर आप यूएस की जो है वो फॉरेन रिलेशन, पाकिस्तान के यूएस फॉरेन रिलेशंस के ऊपर अगर आप बात कर रहे हो तो आपको 3 सक्सेसेस और 3 फेलियर्स, किसी भी टेन्योर के कोई भी 3 सक्सेसिव उठाएं, कोई भी 3 फेलियर्स उठाएं, उनको तैयार करें। क्यों? क्योंकि अगर आपका सवाल आएगा मैक्सिमम वो क्या आएगा कि हाउ सक्सेसफुल वर द रिलेशंस बिटवीन यूएस एंड पाकिस्तान।
تو اگر سوال آتا ہے تو ہم مے اگری والا جو آرگومنٹ ہوگا اس کے اندر ہم 2 سکسیسز لکھ کر یا 3 سکسیسز لکھ کر اپوزٹ سائڈ پر جو کاؤنٹر آرگومنٹ ہوگا اس میں ہم جو ہے وہ انسکسیسفل والے 3 پوائنٹس دے دیں گے. اسی طرح انڈیا کے حوالے سے کر لیں. بس یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ آپ کو سکسیسز بھی 3 پتا ہوں, آپ کو 3 فیلئرز بھی پتا ہوں, کیونکہ آپ نے دونوں سائڈز جو ہیں وہ 10 مارک کوشچن اگر کمپلسری میں ہو یا 14 مارک کوشچن آپ کو آپشنل میں ہو تو اس کے اندر جو ہے آپ نے دونوں سائڈز کو ڈسکس کرنا ہوتا ہے. تو آپ پاس پیپرز جو ہیں ان کو دیکھیں, ٹھیک ہے, اور اپنے جو نوٹس ہیں آپ کے پاس, میں جانتا ہوں کہ دن بہت کم ہیں, لیکن نوٹس جو ہیں وہ اپنے منیمم ٹائم میں تیار کریں, بلٹ پوائنٹس میں بے شک تیار کریں, اور وہاں پر اس کو آپ ریزن کی فارم میں جو ہے وہ ڈیولپ کر کے لکھ سکتے ہیں. تو اس طرح سے جو ہے آپ کا سیکشن 3 آپ کے لیے کافی زیادہ آسان ہو سکتا ہے. تھینک یو.